एक्सरसाइज नंबर 12.3। आज हम 12.3 अंतिम एक्सरसाइज है, इसके बाद विविध प्रश्नावली है। बस चैप्टर फिनिश। बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे ले लिया, क्योंकि एक तो ये सिलेबस से हटेगा नहीं, दूसरा सबसे अच्छे काम का ये रहेगा आपके। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 10th का ही है और 11th में आ गया, तो आपको थोड़ा मैथ्स पढ़ने में इजी लगेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए हमने 12.2 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने छोटे टुकड़ों में कर दिया उसे, जिससे कि अपलोड होने में थोड़ा टाइम कम लगा। और ये भी एक्सरसाइज थोड़ी सी छोटी सी है, बस 5 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन सारे के सारे हैं लॉजिकली जो आपने 10th में सीखे हैं वही हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात इन दोनों को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात पहला वाला है 2:3 में अंतः, और दूसरा है 2:3 में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि टॉपिक जो आपका आया है वो अंतः और बाह्य विभाजन पर आया है। ये टॉपिक बहुत पहले यूपी बोर्ड के सिलेबस में या हिंदी मीडियम के सिलेबस में 9th क्लास में था। जैसे ही एनसीईआरटी पैटर्न लगा 2018 में, तभी 9th क्लास से हट किया, ये आ गया आपका 11th में। इसका हल्का सा लॉजिक 10th में है, सिर्फ एक हिस्से का। अंतः और बाह्य विभाजन पहले जो विद्यार्थी होते थे वो 9th में ही सीख जाते थे। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को ले लेता हूँ। अगर आप लोगों को, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, आपके टाइम में जब आपने 9th किया था तो उस टाइम पर ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन करके लास्ट में, सबसे एंड में एक चैप्टर आता था 9th क्लास की मैथ्स में। डॉक्टर मनोहर रे अगर आप उठाएंगे तो उसमें सबसे लास्ट में चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ पर अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र भी बाकायदा सिखाया गया है आपको। तो आपको वो समय में याद दिलाता हूँ। तो आपको 2 इसके फॉर्मूले होते हैं, चलिए मैं यही लिखता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा। अंतः विभाजन का भी यही आ जाएगा, बाह्य विभाजन का भी यही। बस मैं लॉजिक बोल दूँ, अंतः विभाजन का फॉर्मूला, विभाजन सूत्र एक ही रहेगा, लेकिन क्या है, अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन जो आएगा अंतः विभाजन में सब जुड़ेगा, और बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन में जो आएगा वो सब घटेगा। याद रखिएगा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो हम लोग लगा रहे हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र एक ही होता है, अगर कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो एक ही सूत्र लगाते हैं। जब बोला गया अंतः या बाह्य तो हम लोग 2 तरीके से बात करते हैं। तो हम पहला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसका अंतः विभाजन का। तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, जुड़ते हैं। आपको याद होगा अंतः विभाजन में जो फॉर्मूला आएगा उसमें सब कुछ जुड़ रहा होगा। अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको इस तरीके से बता दे रहा हूँ कि आप लोग को याद रहे। आप लोग एक काम कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा भाई, हमारे बॉडी के जो भाग होते हैं, शरीर के जो भाग होते हैं, वो सब क्या है आपस में, शरीर के जो अंग हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं अंदर आपस में। तो अंदर से कोई भी अंग विस्फोट कर सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है मेरा हार्ट निकल के अलग कूद जाए, आँख निकल के अलग चली जाए और मेरी आंतें अलग हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे अंग कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो अंतः विभाजन का मतलब समझ जाना कि अगर कोई भी हमारा शरीर का भीतरी अंग अगर विद्रोह कर बैठे तो कूद कर बाहर निकलना चाहे तो क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। तो अंतः विभाजन का मतलब है जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। अब बाह्य विभाजन ले लेते हैं। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा, हाथ अलग, आंखें अलग। आपको महाभारत का वो सीन याद होगा जब दुशासन और भीम का युद्ध होता है,
तो भीम ने शपथ ली थी कि वो जब दुशासन से युद्ध करेगा तो उसके रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में उसके दोनों हाथों को उखेड़ के फेंक देगा, उसके दोनों पैरों को उखेड़ करके चारों दिशाओं में फेंकेगा, यानी कि 2 हाथ अलग अलग दिशाओं में, 2 पैर अलग अलग दिशाओं में फेंक देगा। फिर उसका शरीर जो हिस्सा बचेगा, ये इतना हिस्सा बचेगा, उस हिस्से में ऐसे करके छाती में हाथ डाल करके रक्त निकाल के पिएगा और अपनी पत्नी द्रौपदी को जाकर के उस रक्त से उसके बालों को स्नान कराएगा, उसके बालों को छुआएगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही प्रण किया था कि जब तक वो उसके बालों से उसके रक्त से अपने बालों को धो नहीं लेगी तब तक बाल नहीं बांधेगी। तो उन्होंने 13 साल तक माता द्रौपदी ने 13 साल तक अपने बाल नहीं बांधे थे, केश नहीं बांधे थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंतः विभाजन में क्या है, सब जुड़े हुए, अपने आप विद्रोह नहीं होगा, इसका मतलब जोड़ना अंतः विभाजन में, फॉर्मूला वही रहेगा। बाह्य विभाजन का मतलब क्या है भाई, ये अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग, सब कुछ अलग हो जाएगा ना आसानी से। तो क्या हो गया, सब घट रहे हैं, घटना यानी कम हो रहे हैं, कम का मतलब माइनस हो रहे हैं, सिंपल इस तरीके याद रखिए तो अच्छा रहेगा आपको। तो अंतः विभाजन का मतलब हो गया आपका x, y, पहले तो इतना ही होता था, अब z भी आ गया, आप जानते हो। तो विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो आप याद रखिएगा, रेशियो सदैव याद रखें, m1 रेशियो m2 कर दें या m रेशियो 1 कर दें, या जब पता नहीं हो तो m रेशियो 1 मान लें या m1 रेशियो m2 मान लें तो भी चलेगा, या आप k रेशियो 1 कर सकते हैं तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पर पता है तो m1 m2 मानिए सबसे बेस्ट है, तो क्या कर देंगे, मैं बता दूँ आपको, ये है आपका, ध्यान से देख लीजिए, m1 है यहाँ पर आपका 2 और m2 है यहाँ पर आपका 3, तो बस आपको वैल्यू लगानी है। या आप कैसे आया मैं आपको बता दूं तो क्लियर कर दूं। देखिए आप जानते हैं m1 रेशियो m2 बराबर, हम लोग इसे ये मान लेंगे 2:3। आप जानते हैं अनुपात का निशान हटता है तो बट्टे का निशान आता है, तो बट्टे का निशान आएगा, बट्टे का फिर हटेगा अनुपात आ जाएगा, और ये हो गया 2/3। तो देखिए m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो देखिए m1x2 क्या है, अंतः विभाजन, मैंने क्या कहा, अंतः में सब जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन होता तो बस घट जाता और कुछ नहीं होता, कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है इसका छोटा सा लॉजिक, ये फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र का यही फॉर्मूला है, जब तक बोला ना जाए तब आप यही लगाइए, जब बोल दिया जाए अंतः बाह्य विभाजन तो अंतः में ये लगता है, बाह्य में बस माइनस का साइन आ जाएगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो विभाजन सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया था, सबसे पहली वीडियो बनाई थी इसकी हमने, तब पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बोला गया कि बिंदु है ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसकी जरूरत है, ये 2:3 अंतः विभाजन में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु बताओ, ये बाह्य में जब विभाजित करेगा तब बिंदु क्या होंगे, तो अंतः में देखिए बिंदु क्या आएंगे, अंतः के निकाल देते हैं हम लोग। तो हम लगा दे रहे हैं m1 कितना है अपना, m1 है अपना 2, देखिए पहला वाला m1 उठता है 2 गुणा x2 कितना है, x2 ये रहा 1 प्लस m2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है -2। याद रखिएगा ये होते हैं x1 y1 z1 और ये होते हैं x2 y2 और z2, बहुत सिंपल, अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, ये तो सब जगह सेम आएगा। फिर m1 कितना 2 y2 कितना -4 प्लस m2 अपना 3 गुणा y1 कितना 3 बटे m1 प्लस m2 कितना 2 m2 कितना 3, फिर m1 कितना है 2 z2 6 प्लस m2 कितना है, m2 है अपना 3 और z1 कितना है अपना 5 बटे, जोड़ दीजिए 2 और 3 5 आ जाएगा अपना। तो इस प्रकार से हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटे 2 और 3 5, फिर 2 चौक 8 माइनस का 3 3 9 बटे 2 और 3 5। आप चाहे तो फास्टली कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब तो आप बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे। 2 6 12, याद रखिएगा बिंदु लगाते समय मिस्टेक अगर आपने की तो आप गए, 3 पंजे 15 बटे 5, तो ये क्या आएगा, 2 में से 6 में से 2 गए, कितने बचे -4, तो -4 बटे 5
ये 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, फिर 12 और 15। अगर आपको सोचना पड़ रहा है क्या होगा तो आप शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। आप देखिए इसका, इसमें से आप एक इसे दे देंगे, कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो गया 14, एक निकाल दीजिए, 13 और 13 26, 26 और 1 27, तो ये आ गया 27/5। इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध कर दिया अपना, इस प्रकार से हमने ये पूरा सिद्ध कर दिया x y z जो कि हमारे पास इस फॉर्म में था। ध्यान से देखिए कि इन दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करने पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, वो ये आएंगे। तो ये आपने जाना क्या था, ये भैया था अपना अंतः विभाजन। अब निकालना है बाह्य विभाजन। तो बस मैं चाहूँ तो इसी में सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बाह्य विभाजन करना है, बस साइन का चेंज हो रहा है। तो देखिए दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इसी में बताऊँगा, तो आपके पास थोड़ा सिर से ऊपर उतरेगा कि मेरा तो करना आसान काम है। मेरा करना आसान काम क्या है भाई, मुझे साइन ही तो चेंज करना है बस। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं दोबारा रख कर दिखा देता हूँ। तो अब मुझे करना है अंतः, मैंने जाना, अब मैं करूँगा बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन क्या होता है आप जानते हो, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसे करते हैं, तो इसमें क्या होगा, बिंदु वही रहेंगे x y z और सब कुछ बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, m1 x2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2 कॉमा m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2, m1z2 माइनस m2z1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया अपना बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। लगा दीजिए बाह्य विभाजन, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसे। तो हम थोड़ा फास्टली कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, m1 कितना है अपना, m1 तो वही रहेगा 2, है ना, 2 गुणा x2 कितना है अपना 1 माइनस, बस सेम साइन चेंज कर देना, कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ आ गया अपना, माइनस m2 अपना 3, x1 कितना है अपना माइनस का 2 बटे m1 माइनस m2 यानी कि 2 माइनस 3, फिर m1 अपना 2/2 माइनस का 4 माइनस m2 कितना है 3, y1 कितना है, y1 है अपना 3 बटे साइन चेंज होगा और कुछ नहीं, 2 माइनस 3, फिर m1 अपना 2, z2 अपना कितना है 6 माइनस m2 कितना है अपना 3, z1 कितना है अपना 5 बटे 2 माइनस 3। और ये देखिए 2 एकम 2, ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे नीचे कितना आएगा माइनस का 1। देखिए जो बड़ा होता है साइन वही आएगा, घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, साइन उसका आएगा जो बड़ा है, माइनस का 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया, 2 चौक 8 माइनस का 8 माइनस 3 3 9, सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 1। और ये देखिए ये हो रहा है अपना 2 6 12 माइनस 3 5 15 बटे माइनस का 1। तो वैल्यू में कुछ खास चेंजिंग नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो ये अपनी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 6 अपना कितना हो गया 8, तो माइनस 1 से भाग करेंगे माइनस का 8, फिर माइनस 1 से भाग करेंगे तो देखिए 8 और 9, 8 और 8 16, 16 और 1 17, सेम साइन वाले हैं तो माइनस कॉमन अगर हम ले लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे, 8 और 9 हो गया 17 और माइनस से माइनस चला गया, ये आ गया 17 कॉमा 12 और 15, 15 में से 12 जाएंगे, माइनस के 3 आएंगे, माइनस के 3 को 1 से भाग टूट देंगे, कितना आएगा प्लस का 3। देखिए माइनस 8 17 3, ये अपना यहाँ से 2:3 में बाह्यता विभाजित करने पर बिंदु निकल आए। तो इस प्रकार से अपने x, y, z निर्देशांक आ गए। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसान है, ये कुछ नहीं करना है। जब भी कहीं अंतः विभाजन की बात करेगा तो याद रखना है फॉर्मूला जोड़ना है, जब भी कहीं बाह्य विभाजन की बात करेगा तो याद रखना है फॉर्मूला घटना है। बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 3 बिंदु हैं
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, दिया गया है कि बिंदु P 3,2,-4 Q 5,4,-6 और R 9,8,-10 समरेख हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। ये तीनों समरेख हैं, समरेख एक ही रेखा पर स्थित हैं। कह रहा है, दिया है कि बिंदु P Q R समरेख हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q ये वाला बिंदु PR को विभाजित करता है। वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें P QR को विभाजित करता है, यानी कि देखिए ये P QR एक ही रेखा में स्थित होंगे। P QR वह अनुपात क्या, ये तीनों बिंदु इस तरह से मिल रहे हैं, ये जा रही है। मान लेते हैं Q ने यहाँ विभाजित किया होगा, भाई ज़रूरी थोड़ी ये बराबर बांटा हो, किसी न किसी टुकड़े में बांटा होगा। तो मान लीजिए मैंने इसे और बढ़ा दिया, इस तरह से बांटा होगा कहीं ना कहीं। तो P और R मिल रहा है, इन दोनों को Q बांट रहा है एक अनुपात में। तो मान लीजिए अनुपात M1 रेशियो M2 मान लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, या आपने 10th में क्या माना है K अनुपात 1, या आप मान सकते हैं M अनुपात 1। जब ऐसी कंडीशन आए अनुपात न दिया हो तो हम इस तरह से मान सकते हैं। मान लीजिए इनमें से किसी भी एक अनुपात में इसे मान लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत हो, कौन सा लें, आप कोई सा भी ले सकते हैं, तीनों तरीके से आना है। तो ये Q PR को विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है उसके निर्देशांक आपको नहीं मालूम, उसके निर्देशांक किस अनुपात में बांट कर रहा है ये तो नहीं मालूम, अनुपात क्या ये नहीं मालूम, लेकिन निर्देशांक मालूम है कितने, 5, 4, 6। देखिए विभाजन, जो विभाजन हो रहा है ना यहाँ से, विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो मालूम है लेकिन अनुपात नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे वही फॉर्मूला, विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो जब नहीं बात करी है तो विभाजन सूत्र एक ही लगाना है, आपको याद रखना है, x/z बराबर इंटरनल वाला ही लगाना है आपको जब तक बात ना करी जाए। तो आप क्या कर देंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। जब तक नहीं कहा जाए हम वही लगाएंगे, इंटरनल वाला ही। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र लगा दिया हमने, लिख देंगे हम लोग विभाजन सूत्र। लिखूंगा मैं तो मुझे टाइम लगेगा, आप लोग तो लिख लीजिएगा। विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो बस हमें अनुपात ही तो नहीं मालूम, ये मान लो या ये मान लो, मैं वही मान के चलता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो मालूम है ना, पहले क्या था हमें उसके निर्देशांक नहीं मालूम, हमें सिर्फ 2 बिंदु दिए थे और रेशियो दे रखा था उनका। अब क्या है, वो बिंदु मालूम है, ये Q तो बांट रहा है, ये Q ही तो है। तो Q कितना है अपना, 5, 4, 6, ये आ गया इस तरह से। और बाकी ये बिंदु रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा अपना, m1 कितना है, m1 रहने दूंगी, m1 पता नहीं, तो x2 मालूम है, x2 कितना है, इसे तो भूल जाइए होगी, ये तो हमने रख लिया, इसे छोड़ दीजिए अभी। अब ये इन दोनों को लेंगे, तो m1 x2 है 9 प्लस m2 कितना है, ओ सॉरी m2 तो m2 रहेगा, चेंज नहीं होगा। m2 x1 कितना है 3 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2, m1 ऐसी रहेगा, y2 कितना है 8 प्लस m2 ऐसी रहेगा, y1 कितना है 2 बटे ये ऐसी रहेगा, क्योंकि इसका हमें मालूम नहीं मालूम। फिर m1
Z2 कितना है -10 प्लस M2 ऐसी रहेगा। Z1 कितना है -4 बटे M1 प्लस M2। इस प्रकार से 5, 4, 6 और अपना ये चलता रहेगा। देखिए 9M1 एकम 9M1 प्लस 3M2 एकम 3M2 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा 8M1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, फिर -10M1 प्लस इंटू माइनस माइनस का 4M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये निकल आया। अब आप क्या काम करेंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, बस वही लॉजिक लगाना है, या 10th में भी आपने पढ़ा है वही लॉजिक लगाना है। क्या कर देना है इन्हें, बस रेशियो में तोल देना है, यानी कि जो निर्देशांक है उसकी उसी से तुलना कर देनी है बस। ये क्या होता है, ये XYZ होता है तो ये भी तो XYZ होता है, तो x की x से तुलना कर दीजिए, तो हम करेंगे तुलना। तो देखिए 5 की तुलना करेंगे, ये होता है x, तो x वाले से तुलना करेंगे 9M1 प्लस 3M2 अपॉन M1 प्लस M2। आप चाहते तो ये भी लगा सकते थे, चलेगा, कुछ टीचर्स यही सिखाते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि जो बचपन से पढ़ा है वही करो। तो ये यहाँ भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 5M1 प्लस M2 बराबर 9M1 प्लस 3M2। 5 ही गुणा कर देंगे, 5M1 वो प्लस का 9M1 उठा के कर लिया माइनस का हो जाएगा। 5 की यहाँ गुणा होगी, 5M2 प्लस का उधर कर देंगे माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 3M2 माइनस 5M2। 5 की गुणा होगी, ये 5 वाला ही रख दिया, एक से वाला एक तरफ बुला लिया ना हमने, 9M1 प्लस का उधर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 5M2 ये प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, M1 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 9। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये कितना कॉमन आ रहा है, M2 कॉमन आ रहा है सिर्फ, बाकी क्या हो गया 3 माइनस 5। ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए M1 रेशियो M2, है ना जी। हमें अनुपात नहीं मालूम, किसी भी तरीके से आप अनुपात निकाल लीजिए, आंसर आएगा। तो ये यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा, ये यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा M1 अपॉन M2, और ये यहाँ गुणा में उधर चला जाएगा भाग में। तो 3 में से 5 गए, माइनस के 2 आ गए, 9 में से 5 गए, कितने आएंगे माइनस के 4, 2 माइनस से माइनस के 2 दूनी 4, ये अपना आ गया 1/2। तो यहाँ से देखिए बटे का निशान हटेगा, अनुपात का निशान आ जाएगा, तो ये हो गया M1 रेशियो M2। बराबर का निशान आता था, समानुपात का निशान आ जाता है, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका 1:2। या तो ये लिखिए, बराबर का निशान हटता है तो समानुपात का निशान हटता है, बट्टे का निशान हटता है तो अनुपात का निशान आता है, या फिर आप ये लिख सकते हैं तो भी चलेगा। देखिए M1 M2 बराबर अपना आ गया 1:2, यानी कि 1:2। तो हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाली P और R को मिलाने वाली रेखा को Q से भाग बांट रहा है, किस भाग में बांट रहा है, 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। तो एक ही निर्देशांक से आपकी वैल्यू आ गई। अगर आपको डाउट है अपने ऊपर तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते थे। दूसरा क्या था, आप इसकी तुलना कर सकते हैं पुनः। फिलहाल तो मेरी राय में आप यहीं छोड़ दिए, संन्यास ले लीजिए यहीं से। अगर आपकी श्रद्धा है तो आगे बढ़ जाइए, यहाँ से ले लीजिए। देखिए इसकी तुलना करेंगे y वाले की, तो y से 8M1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये यहाँ भाग में पूरा इधर आया, गुणा में 4 से गुणा होगी, ये हो जाएगा 4M1 प्लस 4M2, ये हो जाएगा प्लस का 8M1 प्लस 2M2। सेम उठा के एक तरफ ले जाइए, प्लस का 8M1 उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। जरूरी नहीं ऐसे भी उधर भेज सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आपको मान प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे उधर भेज दीजिए, क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, तब भी वैल्यू आनी है। फिर मैं इधर ले आ रही हूँ, प्लस का 8 उठा के इधर ले, माइनस का हो जाएगा। देखिए 8 प्लस का उठ के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4M1 माइनस 8M1। ये प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2M2 माइनस 4M2। या कॉमन ले लीजिए, वरना साफ साफ दिख रहा है 8 में से 4 में कितने आएंगे, सेम साइन वाले घट जाए, अपोजिट साइन वाले घटते हैं, लेकिन वैल्यू एक सी होनी चाहिए। तो 8 में से 4 जाएगा
कितना आएगा -4m1 बराबर -2m2, तो माइनस से माइनस गया, 2 दूनी 4 हो गया, वो m2 इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो वो m2 इधर आएगा, ये हो जाएगा m1/m2 और 2 यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा इधर बचा 1/2, अनुपात का निशान हटता तो आप जानते हो वो बटे का निशान हटेगा, अनुपात का निशान आएगा, और बराबर का निशान हटेगा तो समानुपात का निशान आएगा। समानुपात का निशान होता है, आप जानते हैं क्या होता है, m1/m2, और समानुपात का निशान होता है ये हो गया आपका समानुपात 1/2। देखिए करेक्ट आ रहा है। आपको अब भी अगर डाउट है ना तो आप थर्ड ले लीजिएगा और अपने आप कर लीजिएगा, ये मैंने होमवर्क में छोड़ दिया आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड, बिंदुओं, 2 बिंदु हैं को मिलाने वाली रेखाखंड। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 2 बिंदु हैं -2,4, ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है ये इस तरह से, YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। इन दोनों को मिलाने वाला कोई तल है, मान लीजिए जिसका नाम लिख दिया हूँ AB, YZ तल द्वारा विभाजित हो रहा है, YZ तल हो, कोई बाई कहीं पर देखिए ना, आप जानते हैं XYZ तो होते ही होते हैं, तो YZ पोर्शन विभाजित कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ विभाजित किया है YZ ने, तो क्या आएगा, आप जानते हैं क्या होता है, X होता है, Y होता है और Z होता है ना, तो YZ है, जो तल है वो रहेंगे, कौन सा तल लेंगे, इसमें X नहीं है तो X हो गया 0। तो वो अनुपात बताना किस अनुपात में बांट रहा है, तो आप चाहे तो इस बिंदु का नाम रख सकते हैं C ना कुछ भी रख दीजिए, तो सेम डिट्टो यही चलेगा। देखिएगा सेम सब कुछ प्रोसेस यही होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। अब की बार क्या है, अब की बार भी सेम सब कुछ वही है और कुछ चेंजिंग नहीं आई है, सब कुछ वही रहा। देखिए पूरा क्वेश्चन वही रहा। एक ही बार में आप सारे बिंदु निकाल सकते हैं, यानी कि सारे अनुपात निकाल सकते हैं, इससे आएंगे। अब देखिए XYZ अनुपात में बांट रहा है, वो अनुपात आपको यानी कि m1/m2 नहीं मालूम, किस में बांट रहा है हम नहीं जानते, तो हम इस बिंदु को लगाएंगे, बिंदु कितना है 0, क्योंकि X नहीं था ना यहाँ पर YZ था, तो Y और Z रहेगा बराबर। आपको सिर्फ अनुपात चाहिए, बिंदु नहीं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, दिया गया बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त करता है उसे ज्ञात कीजिए। सिर्फ रेशियो मांग रहा है, अगर रेशियो के साथ साथ बिंदु भी मांगे तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, तुलना करते जाना और वैल्यू निकलती आएगी इस तरह से। तो देखिए m1 लगाइए, m1 कितना है, m1 रहेगा, x2 कितना है आप देखेंगे तो x2 है आपका 3 प्लस m2 रहेगा, x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 कितना है भाई पता ही नहीं, m2 भी पता नहीं, कॉमा m1 पता नहीं। और मेरी बात मानिए, देखिए आप समझदार हैं, सारे बिंदु आप लगा लेंगे आसानी से, तो मुझे मालूम है मुझे क्या निकालना, अनुपात निकालना, मुझे एक ही निर्देशांक से तुलना करनी है ना सिर्फ, तो मैं एक ही निर्देशांक से तुलना कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए बस हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ये 2 बिंदु निकालने रह गए, आप निकाल कर सकते हैं, आप बच्चे नहीं रहे। अब मैंने आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ दे दिया पहले ही, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा हो तो आप पुनः भी इसका ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं तुलना कर दे रहा हूँ कि मुझे सारे अनुपात निकाल के दिखाने तो आपको सब पड़ेंगे, आप भाग नहीं सकते, मैं सिर्फ इसकी तुलना कर दे रहा हूँ। 0 बराबर ये हो गया 3m1 कम 3m1, ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस का 2m2 अपॉन ये हो गया m1 प्लस m2, और आज इनकी तरफ कुछ भी भाग दूसरा भाई गुणा में 0 हो गया, 0 से गुणा होते हैं सब 0, तो ये हो जाएगा 3m1 माइनस 2m2 बराबर 0, माइनस का उठा के चलिए प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m2 बराबर 3m1। देखिए ये यहाँ गुणा में रहेगा भाग में, ये यहाँ गुणा में रहेगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 2/3 बराबर कितना हो जाएगा m1 अपॉन m2। तो क्या अनुपात निकल के आ गया, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि m1 रेशियो m2 क्या आया अपना 2:3, तो अपना आंसर क्या आ गया 2:3। कितना इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया ना,
आसानी से थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना कि इन दोनों को मिलाने वाले एक बिंदु है, वो बिंदु वाई जेड तल में विभक्त होता है और उसका एक्स दिशा तो जीरो हो ही जाएगा, वाई जेड तल है ना, तो क्या अनुपात में बांटेगा, तो अनुपात होगा 2:3, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा 2:3। बाकी आप देखिए समझदार हैं, मैंने तो आंसर बता दिया आपको, बाकी आप लोग मेहनत करने में समझदार है। बाई 2 कितना है आप लगा देंगे, बाई 2 माइनस का 5 है ना, प्लस m2 कितना है आप लगा देंगे। भाई m2 तो पता ही नहीं है ना, अभी तो नहीं मालूम ना, तो हमने निकाल लिया, हम जानते हैं लेकिन निकाला नहीं ना, तो इसके बाद कितना है m2 बाई वन कितना है 4, इस प्रकार से आप लगा देंगे। अब ये वाला तो भैया अपने आप पूरा कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, सपोज करो भाई आपके दिमाग में खुजली तो हो रही होगी कि साथ साथ y और z मांग लिए, तब क्या करेंगे। सिंपल है भाई, एक से तुलना करके ये बिंदु निकाले। अब ये m1 m2 निकल के आ गया, ये m1 m2 यहाँ लगा दो और इसके ये कौन से हिस्से में आया y के, तो y से तुलना कर दो, y निकल आएगा। ऐसे ही m1 m2 यहाँ लगाओ, z से तुलना कर दो, z निकल आएगा। फिलहाल यहाँ बात करी नहीं गई है, करेंगे तो तुलना कर देंगे। और आखिरी मैं आपको बता दूँ, देखिए आप ले ही लीजिए, मान लीजिए आपको तुलना करनी है, सपोज कीजिए मान लिया उसने, तो y बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 5, m1 कितना है अपना, m1 है अपना 2, माइनस का 5 2 प्लस m2 कितना है 3 गुणा 4 बटे m1 m2 कितना हो जाएगा 2 और 3 5, तो 5 इधर आ जाएगा भाग, वैसे बाई चाहिए ना आपको, बाई का मान चाहिए सिर्फ, 2 पंजे 10 माइनस का 10 3 चौक 12, 12 में से 10 जाएंगे, माइनस के प्लस के बचेंगे 2 2 बटे 5, तो ये आंसर आ गया आपका 2 बटे 5। और निकाल सकते हैं आप जेड निकाल सकते हैं फिर तुलना करके, तो आपके सामने इतना सरल तरीके से हमने रख दिया था। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि तीनों बिंदु समरेख हैं। 3 बिंदु हैं वो समरेख हैं, ये सिद्ध करके दिखाना वही विभाजन सूत्र से। तो बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है।